नमस्ते, मेरा नाम है बलजीत यादव। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज का विषय है जिसकी बहुत दिनों से मेरे पास ये प्रश्न मैंने नोट करके रखा था और बहुत जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, वो लोग ये पूछ लेते हैं अक्सर प्रश्न कि भगवान भैरव के पास जो कुत्ता है या उनके जो हथियार हैं या भगवान श्री कृष्ण के जो हथियार हैं या जो चित्र माँ दुर्गा का बना हुआ है, ये क्या संकेत है? क्या वास्तव में इसी तरह के भगवान नज़र आते हैं? तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी कोई अवधारणा नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जैसा आप समझते हैं कि जो चित्र बना हुआ है भगवान ऐसे दिखते हैं। कोई भी देवी या देवता आपको ऐसा नहीं दिखता है जैसा चित्र में आप देखते हैं। हर वक्त भैरव जी कोई त्रिशूल लेकर नहीं खड़े हुए हैं, दुर्गा जी हर वक्त शेर पे नहीं बैठी हैं। ये सिर्फ सांकेतिक है आपको एक मैसेज देने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, आपने देखा होगा हमेशा कि भगवान गणेश चूहे उनकी सवारी मानी गई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चूहा किसी की सवारी हो सकती है? गणेश जी अच्छे तंदुरुस्त, आप देखते हैं खाने पीने के शौकीन देवता माने गए हैं, जिनको मोदक प्रिय माने गए। तो गणेश जी के सवारी चूहा क्यों है, मूषक? पहले इन्हीं पे बात कर लेते। देखिए चूहा क्या है। अगर घर में चूहा है तो ये उपद्रव का प्रतीक है। ये सब कुछ काट डालता है, ये कुतर डालेगा आपके कपड़ों को, आपके सोफ़ों को, आपकी हर चीज़ को, सोते हुए डिस्टर्ब करेगा, आवाज़ करे, पूरे घर में उपद्रव मचा के रखता है। तो उपद्रव को शांत करने के लिए गणेश जी की आराधना की जाती है, यानी वो कंट्रोल करते हैं उपद्रव को। और फिर दूसरा कारण है कि हमारा जो मूलाधार चक्र है, जो हमारा प्रथम चक्र है, ये गणेश जी से संबंधित है। तो प्रथम पूजा हम गणेश जी की करते हैं ताकि हमारे शुभ में हो, यानी हमारी ऊर्जा यहाँ से संचालित होती है जो सहस्त्रार तक जाती है मूलाधार से। तो गणेश जी उपद्रव शांत करते हैं। चूहा उपद्रव का प्रतीक है, उसको गणेश जी शांत करते हैं। भैरव जी के पास काला कुत्ता ही क्यों रहता है? काले कुत्ते का रहने का कारण है, भैरव जी ध्यान में डीप मेडिटेशन करते हैं, शैव, परम शैव है, भगवान शिव के सबसे प्रिय गण हैं। तो ध्यान में, मेडिटेशन में जितने भी शैव आप उपासकों से मिलेंगे उन सबके पास कुत्ता होगा। जैसे वैष्णवों के पास गाय होती है, उसी तरह शैव के पास एक कुत्ता होता है, श्वान जिसको कहते हैं। काला रंग वैराग्य का है। इस रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता, जैसे वाइट पे हर रंग चढ़ जाता है, काले पे कोई रंग नहीं चढ़ता। ये वैराग्य का प्रतीक है। दूसरा श्वान क्या है? कुत्ता, ये चौकन्ना रहता है। आप बैठे हैं, शत्रु अगर कितने दबे पाव आप किसी के घर में घुसने का प्रयास करिए, कुत्ता एकदम से सजग हो जाता है और अपने मालिक को अवेयर कर देता है भौंक के। तो जब अकेले में ये लोग तपस्या करते थे तो श्वान जो था इनके रक्षक का काम करता था। ये बैठे हैं और अचानक से कोई दूसरा जानवर या कोई व्यक्ति है तो ये सजग हो जाते थे। तो ये सजगता का प्रतीक है। दूसरा, ये निष्ठा का प्रतीक है अपने मालिक के प्रति। दूसरा, भगवान भैरव आप देखते हैं सांप अपने हाथ में पकड़े रहते हैं, यानी वो भय से मुक्त करने। सर्प क्या है? ये भय है। अगर आपके घर में अचानक से कोई सांप आ जाए तो आप भयभीत उठेंगे। तो भय से मुक्त होने के लिए या तो आप उस सांप को मारेंगे या घर से निकालेंगे। उसी तरह भगवान भैरव सांप को जकड़ के रखते हैं, यानी भय को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अज्ञात भय रहता है, अज्ञात भय राहु देता है, आपकी जन्म कुंडली से पता चलेगा, तो उससे मुक्त करने का काम भगवान भैरव करते हैं। दूसरा, कार्तिकेय जी मोर की सवारी मानी गई है। ये भी वही सेम है कि मोर सर्प का शत्रु है। आप देखेंगे कि भगवान कार्तिकेय बैठे हैं, दोनों तरफ उनकी पत्नियां हैं, तो वो पैर रखते हैं सांप के ऊपर। अगर आप इनकी आराधना करते हैं तो भी आप भय से मुक्त होते हैं। इसी तरह अलग अलग देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। दुर्गम स्थानों में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, कलकत्ता, बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, ये सब देवीय क्षेत्र हैं, यहाँ देवी आराधना होती है। इसके इधर आएंगे फिर भगवान राम की आराधना होती है पूर्वांचल में, फिर भगवान कृष्ण की होती है। क्षेत्रीय रूप में ही देवताओं को पूजा गया है। बहुत गोरखालैंड में चले जाइए, बहुत अति दुर्गम है, वहाँ माँ काली की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, क्योंकि ये साहस की देवी है। जितने साहस आपको चाहिए उसमें इन्हीं का
वो मिलेगा आपको। दूसरा, भगवान शिव के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, आपने देखा होगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कच्चा दूध चढ़ाते क्यों हैं उनके ऊपर। शिव प्राकृतिक देवता है, प्राकृतिक अवस्था में आदि है, अनंत है। जैसे ही दूध निकला, कच्चा दूध हमने उन पर चढ़ाया, यानी जैसा है वैसा ही आपको भेंट कर दिया। जैसी वनस्पति उगी वैसी ही आपको भेंट कर दी। सर्वसुलभ वनस्पति है, ये शैवों में परंपरा है। भगवान कृष्ण पे माखन मिश्री चढ़ाया जाता है, उसका दूसरा कारण है। माखन मिश्री ही क्यों चढ़ाया जाता है, माखन क्यों चढ़ाया जाता है, कृष्ण जी को मक्खन क्यों प्रिय है। देखिए, आयुर्वेद के दृष्टि से देखें तो मक्खन और मिश्री सबसे ज़्यादा शक्ति देता है आपके शरीर को, गर्मी को शांत करता है। लेकिन इसका दूसरा दृष्टिकोण देखें तो शिव एकदम वैरागी और सरल है, जिनके ऊपर कच्चा दूध चढ़ा दिया जाता है, एकदम तटस्थ है। लेकिन कृष्ण बहुत सारे झंझाटों से निकलकर उनका व्यक्तित्व निखरा। शुरू में वो असफल उसमें गिने गए, फिर उन्होंने विश्व की राजनीति को नियंत्रित किया। इतना उतार चढ़ाव, इतने झंझाटों से निकलकर जिनका जेल में ही जन्म हुआ, काल कोठरी में जिनका जन्म ही हुआ, वहाँ से संघर्ष शुरू किया और अंत तक संघर्ष करते रहे। तो इसका कारण क्या है, मक्खन बनाने का एक प्रोसेस होता है। आपने दूध लिया, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद आपने उसमें दही डाला, फिर दही बना, फिर आपने उसको सुबह बिलोया, जैसे पहले गांव में हाथ की रई से बिलोते थे तो मक्खन निकलता था। यानी इतने सारे प्रोसेस के बाद अंतिम निष्कर्ष निकला मक्खन। प्रथम दूध है, अंतिम मक्खन है। शिव प्रथम है, और अगर ईश्वर का अंतिम रूप देखा तो कृष्ण है। बीच में बहुत सारे आप चीज़ों को मान सकते हैं, वो भी अपनी अपनी जगह है, लेकिन सबसे जो निखरा हुआ व्यक्तित्व है वो कृष्ण है। तो कृष्ण की जो भक्ति करते हैं उनको बहुत सहजता से, सुलभता से चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन ये आपके पुरुषार्थ पर भी निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति से प्राप्त होंगी, उसके लिए भौतिक प्रयास भी करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये विषय समझ में आया होगा, और अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। नमस्ते।